शास्त्र कहता है पुत्रार्थे क्रियते भार्या, विवाह का लक्ष्य ही है संतान प्राप्ति। और ऐसा गृहस्थ जीवन जिसमें संतान नहीं होती है, ऐसा घर निर्जन है, अर्थात वन के समान है। आजकल एक सामान्य सी विचारधारा हो गई है, लोग विवाह करते हैं लेकिन उनका विचार होता है कि बच्चे नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती का तनाव जीवन में नहीं चाहिए। बच्चों के पालन पोषण को वो तनाव के रूप में देखते हैं। पहले के समय में थोड़ा पहले जाएंगे तो हम देखते हैं कि आज से 50 साल पहले की बात करें तो लगभग 6-7 बच्चे हुआ करते थे, सभी लगभग सभी घरों में। फिर एक पद्धति आई कि 3 बच्चे हुआ करते थे, फिर हम 2 हमारे 2 की आ गई, फिर हम 2 हमारा 1, अब तो हम 2 और हमारा कोई नहीं, ये पद्धति आ गई। हम 2 हमारा कोई नहीं के परिणाम स्वरूप कई बार ये हो जाता है कि वो 2 भी साथ में नहीं रह पाते हैं, वो 2 भी अलग अलग हो जाते हैं। तो कितने बच्चे पैदा करें? पुत्रार्थे क्रियते भार्या, विवाह का लक्ष्य है कि संतान उत्पत्ति करना चाहिए। कितने बच्चे होंगे, कितने नहीं होंगे, ये तो बात अलग है। लेकिन सृष्टि के समय ब्रह्मा जी ने भी मनु महाराज को जिम्मेदारी दी थी कि आपको संतान उत्पन्न करनी है। कुछ विचार हम देखते हैं कि वैसे तो प्रकृति के माध्यम से जो प्रदत्त है, प्रकृति के जो नियम हैं, उसके अनुसार जो भी संतानें प्राप्त होती हैं उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि एक ही संतान हो सकती है, कि 2 संतान हो सकती हैं। संतानें अनेक भी हो सकती हैं। लेकिन कई बार जैसे गीता में कहते हैं किसी कार्य को 5 तत्व प्रभावित करते हैं, उसमें से एक ये भी होता है स्थान, क्षेत्र। तो हम किस स्थान पर हैं वो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मान लीजिए हम किसी देश में रह रहे हैं, वहाँ की कोई इस प्रकार की नीति है कि आप 1 बच्चे या 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो कई बार उन नीतियों का व्यक्ति को पालन करना होता है। फिर भी जैसे अभी वर्तमान में हम यदि चीन की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी जो जनसंख्या वो बूढ़ी हो रही है। जापान में मैंने ऐसे सुना है कि वहाँ लोगों को छुट्टी दी जाती है कि आप लोग, क्योंकि जनसंख्या जो है बूढ़ी हो रही है। तो इस प्रकार की समस्याएं ना आए, इस प्रकार की समस्याएं ना आए कि जनसंख्या कम हो समाज के अंदर। वृद्ध जैसे कौन सा तो एक देश है, शायद मिस्र या कोई एक देश है, वहाँ पे ये स्थिति हो गई है कि बैंकरप्ट हो गया वो देश। कारण क्या हो गया कि उनके जो इस प्रकार की सरकार की नीतियाँ थीं कि वृद्ध लोगों को उनको मेंटेन करना होता है सरकार की तरफ से। तो अभी युवा लोगों की संख्या कम हो गई, तो काम करने वाले लोग कम हो गए, और मेंटेनेंस जो है सरकार को, जो वृद्धों को मेंटेन करना, वो ज़्यादा हो गया। तो ये उसी की नीति निकली कि बच्चे कम पैदा करना, बच्चे पैदा नहीं करना, तो युवाओं की संख्या कम, अब काम करने वाले लोग कम है और मेंटेन करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, बैंकरप्ट हो गया देश का नाम हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शायद ग्रीस है शायद, आप लोग चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं इस बात को, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ग्रीस। तो कम से कम अपन छोटा सा इसमें तर्क लगाएं, लॉजिक लगाएं, तो 2 लोग प्रकृति के, एक स्त्री एक पुरुष मिल रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं, तो कम से कम 2 लोग मिलके इस प्रकृति को फिर से 2 लोग दे दें। 2 लोग मिलकर के इस प्रकृति को फिर से 2 लोग दे दें, तो प्रकृति का जो साम्य है वो साम्य क्या होगा, बना रहेगा। तो कितने बच्चे पैदा करें, फिर बात वहीं आई, कितने बच्चे हो सकते हैं। प्रकृति के, भगवान की सत्ता के विरुद्ध जाके कोई विचार ना करें कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, और कम से कम 2 बच्चे होना चाहिए ताकि साम्य बना रहे। और एक 1978 की ऐसे भी एक रिसर्च है, वो कहती है कि ऐसे धर्म, ऐसे संप्रदाय, इस प्रकार की कम्युनिटी, ऐसे समाज जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को तैयार नहीं करते, तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। और एक मेरे ख्याल से पारसी समुदाय जो है हमारे यहाँ पे, वो बहुत कम संख्या है उनकी। तो इस प्रकार की स्थितियाँ, सनातन धर्म बहुत ही श्रेष्ठ है, इसकी शिक्षाएं बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इन श्रेष्ठ शिक्षाओं के साथ में संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए
अच्छी संतानें उत्पन्न करें, अच्छी संतान उत्पन्न करके उनको सिर्फ महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितनी संतान उत्पन्न करें, महत्वपूर्ण ये भी है कि संतानें कैसी हों। उत्पन्न करने के बाद उनको शिक्षा कैसी मिल रही थी, उत्पन्न करने के बाद उनको शिक्षा दी जा रही है कि चलो बम फोड़ दो, उत्पन्न करने के बाद शिक्षा दी जा रही है किसी का गला काट दो, मतलब उनको संस्कृति नहीं सिखाई जा रही है, उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, उत्तम शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ऐसी अवस्था में अच्छा है कि जैसे भगवत गीता में भी आता है कि वर्ण शंकर संतानें जो होती हैं, इस प्रकार की संतानें समाज के अंदर व्यभिचार पैदा करती हैं, एक पूरा राष्ट्र को गर्त की दिशा में लेके जाती हैं। तो इस प्रकार भी ना हो कि खाली फौज खड़ी कर दी है और ना उनकी शिक्षा की व्यवस्था, ना उनके लिए अच्छे संस्कार की व्यवस्था है। कितने बच्चे पैदा करें, फिर वही प्रश्न आता है। कम से कम तो 2 होने ही चाहिए ताकि प्रकृति का साम्य बना रहे, और न केवल बच्चे पैदा करें बल्कि उससे महत्वपूर्ण है कि उनकी अच्छे संस्कारों की, अच्छे संस्कृति की उनकी व्यवस्था करें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, जीवन का परम लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है उस दिशा में भी आगे बढ़ें, और जहाँ रहें समाज को प्रकाश प्रदान करें, समाज को एक उनके माध्यम से शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद।